अपने पास हिस्ट्री नहीं देखते, आप सिर्फ है कि कंस्ट्रक्शन करने के चक्करों में रहते हैं। भाई कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, बार बार क्यों ही नेशनल हाईवे के ऊपर ही आप चेंज करें। ठीक है, अच्छी बात है, आपने बड़ी पुलियाँ चाहें रजीव, देखो ये बेतुकी बहस मेरे से मत कर, अच्छा नहीं लगता। आपकी रूल्स क्या कहते हैं, गाइडलाइन क्या कहती है एज पर टेक्निकल के, जब आपने सरिया या तो उसको साथ कंप्लीट करें, अगर सरिया आपने नंगा नहीं छोड़ सकते, अगर करना है तो उसको उसमें जंग लग रहा है नहीं लग रहा है, अगर उस बातों पे जाओगे तो मैं बहुत बड़ी डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन मत करो। एक रोड एक ट्यूब पे नहीं रहेगी पब्लिक, सब दोनों चलेंगे सर। हाँ दोनों चलने चाहिए, हमें वो चाहिए। हमारे करना तो पता मैं इंचार्ज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हूँ और मेरी जिम्मेवारी बनती है। और आज कल जैसे मैं दूसरे तवी का चौथा ब्रिज था, वहाँ भी मैंने, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट ने बनाया, मैं उस पर इंक्वायरी इनिशिएट कराऊंगा। और काफ़ी सारी चीज़ों पे हम जो हमने पीडब्ल्यूडी ने खुद काम किए हैं, अगर वहाँ फॉल्ट हैं तो वो तो हम जो भी ऑफिसर होगा उसको बुक करेंगे। लेकिन जहाँ तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ताल्लुक है, ये मानी हुई एजेंसी है और एक नाम है, देश का नाम इस एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक मजाक हम नहीं होने देंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर ने जो ये आफत झेली है, ये जो डिज़ास्टर झेला है, ये इसी की वजह है कि हम एक बेताशा सड़कों का एक जाल बुन रहे हैं, फ्लाईओवर का जाल बुन रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, हमारी आबो हवा ख़राब हो रही है। लेकिन अगर वो ख़राब हो रही है, हमने चलो वो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कम से कम ये तो टिकने चाहिए। ये सवाल बहुत बड़ा है और जो आप बात कह रहे हैं, इस बात के साथ मैं खड़ा हूँ। और मेरी एक आदत है, मैं झूठ मार के यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें करके नहीं जाऊँगा। जो भी कसूरबाग होगा, मैं इसके बाद मैं एक रिव्यू मीटिंग लूँगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की। मैं इनके ऑफिसर्स को बुलाऊँगा, मैं अपने ऑफिसर्स को बुलाऊँगा, और जिन लोगों ने ये डिज़ाइन किए हैं, ये ब्रिजेज़, ये स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए हैं, मैं उन लोगों को भी मीटिंग में बुलाऊँगा। इस पे ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा हम आएंगे और विज़िट करेंगे और आप मेरी इंटरव्यू लेंगे और बात यहीं ख़त्म हो गई ना। ये सवाल अब शुरू हुआ है। कल ये आज ये ब्रिज गिर रहे हैं, क्या गारंटी है कल जो ये फ्लाईओवर बना रहे हैं ये रिस्की नहीं है? पूरे के पूरे रोड के ऊपर, हमारे छतों के, हमारे सिर के ऊपर से लोगों के इनके फ्लाईओवर जाएंगे। हम अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दें इनके लिए? ये सवाल कभी खड़ा नहीं होगा और ये हम नहीं होने देंगे। और ख़ासकर जब तक मैं इंचार्ज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ, जब तक उमर अब्दुल्ला सरकार खड़ी है, ये चीज़ें नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को हम रिस्क में नहीं डालने देंगे। जो भी इसके लिए अकाउंटेबल होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। और आज भी जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत है, जो हज़ारों करोड़ रुपए की पैकेज है। ये चंद पैसों से नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे लोगों के रहने के लिए घर नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने को दवाई नहीं। आज बच्चों की जिनकी शादियाँ थी, उनकी शादियाँ बर्बाद हो गई। किसी बच्चे के लिए अगर कोई पैसा जोड़ा था वो पैसा उनका बह गया, अगर कोई सामान बनाया था, कोई सोना थोड़ा बहुत जोड़ा था वो बह गया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसके लिए एक बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत है जो हिंदुस्तान की सरकार को देना पड़ेगा। और लेकिन उमर साहब ने हर डिप्टी कमिश्नर को 10 करोड़ रुपया दिया है, ताकि जो जल्दी में जो लोगों को कोई मुआवजे के जो उनके रहन सहन के लिए कोई बंदोबस्त हो जाए, जो मलबे उनके घरों से निकाले जाएं, उसके लिए 10 करोड़ हर डीसी को दिया गया है। और उम्मीद करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर उस पैसे को सही यूटिलाइज़ करेंगे।